हरियाणा के जिले फरीदाबाद के गांव चांदपुर में बीती रात से हो रही बरसात के चलते आज सुबह एक मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि समय रहते ही परिवार को इसकी भनक लग गई और परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर आ गए। मकान लगभग सुबह 5 बजे के करीब ताश के पत्तों की तरह ढह गया, लेकिन मकान के गिरने के चलते घर का काफी सामान क्षतिग्रस्त हुआ है और पूरा परिवार बेघर हो गया है। दिल दहला देने वाली मकान गिरने की ये तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा के गांव चांदपुर की हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए गांव चांदपुर के सरपंच सूरजपाल भूरा ने बताया कि बरसात के चलते गिरे मकान में 4 भाई अपने परिवार के साथ रहते थे, जिनमें रोहतास, श्रवण, संजीत और वीरू के परिवार को कुल मिलाकर कुल 15 सदस्य थे, जो अब मकान के गिरने के बाद बेघर हो गए हैं। जी आपका रोहता जी क्या घटना हुई थी रात को? एक बार पूरा घटना बताइए, क्या हुआ था? रात को पूरी रात भर बारिश हो रही थी। पूरा परिवार, चारों भाई का परिवार है, वीरेंद्र, संजीत, शर्मन और रोहतास, हमारा इसी में परिवार रहता है। हमारे पास ना कोई जमीन है ना जायदाद है, एक बीघे भी खेत नहीं है। ये सरपंच साहब बता देंगे और ग्राम बस्ती बता देगी। इसी में हम अपना मजदूरी से गुजारा कर रहे थे। रात को सब आराम से सो रहे थे। रात में वर्षा हुई पूरी रात भर, तो सुबह जैसे चारा गिरने के लिए उठे तो ऊपर से छत टपकने लगी। तो वो बोले कि भाई छत टपक रही है। बच्चे बोले पापा पानी आ रहा है। तो ऊपर ले जो दूसरा मकान है, छत ऊपर अट्टा बना हुआ था, उस पर चढ़ के देखा तो उसकी एक बिलान छत फटी हुई थी, उसके अंदर पानी आ रहा था। अच्छा। दूसरी छत से भी टपक के पानी नीचे जा रहा था। अच्छा। तो बोले मकान गिरने वाला, जल्दी रखो। 5 मिनट के अंदर अंदर सारा मकान बच्चे निकाले। 15-20 आदमी का परिवार है, 4 भाई का हमारा, और सारा डिसमिस हो गया 5 मिनट के अंदर अंदर। बाबूजी क्या क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा नुकसान 3-4 तो कमरा बने हुए थे, रसोई थी, सिलेंडर 4 पाई सारी इसी में दब गई। को बच्चे सारा परिवार नीचे मौजूद था जब ये हाँ, जब घटना हुई तो सारा परिवार 5 मिनट के अंदर सारा सड़क पे निकाल दिया। जो आप सड़क देख रहे हो यहाँ पे सारा रोड पे आगे किसी को कोई चोट वगैरह तो नहीं? परिवार में चोट किसी को नहीं आई, क्योंकि परिवार के बच्चे निकाल दिए। जो सामान नहीं निकाल पाए, सामान उसी के अंदर दब गया, खाने पीने का सब। जो आपके गाँव के सरपंच है उनके संज्ञान में है ये बात? हाँ, संज्ञान में सुबह ही बता दी गई थी। कॉल पे वो बल्लभगढ़ रहते हैं जी, तो वो उन्होंने कहा कि रोहतास मैं अधिकारी से बात कर रहा हूँ, डीसी साहब से भी बात करके एक लेटर दे के आपकी जो भी मदद होगी मैं कराऊंगा। और मैं अधिकारियों से बोल रहा हूँ। उन्होंने फोटो भी मांगे, तो सरपंच साहब के परिवार से बैठे हैं, तो उन्होंने फोटो वगैरह यहाँ से भेजे हैं। तो सरपंच साहब ने बोला कि रोहतास मदद होगी तो हमारे प्रशासन से और अपने मंत्री साहब से और विधायक साहब से यही चाहते हैं कि हमारी मदद करी जाए। हमारे पास सिर्फ यही जरिया था रहने के लिए, वो भी खत्म हो गया। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। बाबूजी आप भावुक मत होइए, तो सरकार से मदद की जाएगी आपकी, ठीक है? सारा सब कुछ खत्म हो गया हमारा। हम कहा कि अब बच्चे सारे भूखे हैं, किसी ने कोई खाना वाना कुछ खाया नहीं है, सारे भूखे हैं। क्या कलेश में कौन खाना खाएगा? हमारा 8-10 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है बाबू। क्या नाम है जी? भैया क्या नाम है आपका? संजीव जी। क्या कहेंगे, क्या हुआ? घर आपका जो है बारिश के कारण बह गया है। बारिश के कारण हमारा सर घर सब अब गुजर बसर कैसे होगा? मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और कैसे होगा? छत के ऊपर से छत चली गई तो क्या करें? कौन सा गाँव है? चांदपुर है। कैसे हुआ एक बार बता बताइए। सुबह में 5 बजे से पहले ही बारिश बहुत तेज हो रही थी। छोटा भाई था, बड़ा भाई मेरा न्यार गिरने के लिए, पशुओं के चारा गिरने के लिए उठे तो देखा तो ऊपर से छत फटी हुई थी, पानी आने लगा। तो बोले भाई मकान गिरने वाला है, जल्दी सारे बच्चे निकाले। हमारा 15 बच्चे, 4 भाई हैं हमारे, उनका सारा परिवार इसी छत के नीचे रहते थे। 2 कमरे ऊपर थे, 1 कमरा नीचे था। 5 मिनट के अंदर अंदर हमने सारा कमरा बच्चे सब निकाल लिए, लेकिन हमारा खाने पीने का सारा सामान डिसमिस हो गया। बच्चे को कोई नुकसान वगैरह तो नहीं पहुंचा? किसी को चोट कुछ नहीं आई, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई खाने वाने का कोई सुविधा नहीं है हमारी। सरपंच साहब से मिले आप इसके बारे में? सरपंच साहब को इतला कर दिया है। क्या आश्वासन दिया? सरकार से गुजारिश बनेगी अब हम मकान बनाएंगे, मदद की जाएगी। 8-10 लाख का नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? अरुण जी, क्या कहेंगे, एक गरीब आदमी के सर से छत चली गई है और काफ़ी परेशान है, क्या कहेंगे इसे? हम तो सरकार से गुहार लगाते हैं कि इनका जो माल की और जान की जो भी हानि हुई है उसको सरकार वहन करे। हाँ, इनके रहने लायक छत दे। गरीब आदमी है, ये भी मजदूरी करने वाले लोग हैं। जी। सरपंच साहब के संज्ञान में है ये बात? सरपंच साहब के संज्ञान में सुबह से है। वो डीसी साहब के पास शायद पहुँच भी गए होंगे, उन्होंने लेटर भी दे दिया है। लेटर दे दिया? हाँ, उन्होंने फोटो से लेटर दे दिया। तो अब कैसे करेंगे ये अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
वहीं इस मामले में सूरजपाल भूरा ने जानकारी देते हुए बताया कि गनीमत रही कि समय रहते परिवार को इसकी भनक लग गई। अगर ये घटना रात में होती और परिवार मकान में सोया होता तो शायद किसी की जान भी जा सकती थी और हादसा बड़ा हो सकता था। आज हमारे गांव में भारी बारिश होने के कारण सुबह करीब 5 बजे रोहता सनोप सिरिया जो हमारे गांव के ही रहने वाले हैं उनका मकान ध्वस्त हो गया है बारिश के कारण, जो कि बहुत ही गरीब आदमी हैं और अपना जैसे तैसे गुजारा चला रहे हैं। मेरी सरकार से अपील है कि जिसका मकान ध्वस्त हुआ है, जो गिरा है मकान, उसके लिए सहायता राशि दी जाए और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जो भी मेरे पे बन पाएगी। मैं उनका जिनका मकान गिना है, रोहतास का बीरू है, संजीत है और सरवन है, ये 4 भाई एक ही मकान में रहते हैं, उनकी मैं भरपूर कोशिश करूंगा और उनकी मदद करूंगा। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पड़ोसी भी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए मदद की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या मदद प्रदान करता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।